हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था, जिसका यह पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं और शॉर्टकी दोष क्या होता है, इनका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया फ्रेंकल दोष और यहाँ पे हमने लिख दिया शॉर्टकी दोष। अब एक एक करके हम इसको फिगर से समझेंगे और यह दोष आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिख दिया गया है, इस डेफिनेशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। आपको याद करने से ना मतलब है, तो आपको याद हो जाएगा। केवल आप 5 मिनट रुकिए, ठीक है, और देखते जाना है एक एक बात जो बताया जाएगा। सबसे पहली बात कि ये जो दोष पाया जाता है, जो फ्रेंकल दोष, यह एक प्रकार का मतलब ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है, ठीक है। ये आयनिक ठोसों में मतलब यह दोष जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। यह जो दोष होता है, यह दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है, आयनिक ठोस में पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता चल गया कि आयनिक ठोसों में यह दोष पाया जाता है जो है फ्रेंकल दोष। और आयनिक ठोस हमने पढ़ा दिया है कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धन आयन व ऋण आयन होते हैं, तो उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। ये हमने पढ़ाया था। चलिए हम आयनिक ठोस का एक फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आयनिक ठोस का जस्ट थोड़ा सा फिगर बना दूं, ठीक है। चलिए दिखाई तो दे ही रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही बढ़ा ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इस फिगर को कंप्लीट होने में। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये एक आयनिक ठोस है। इनमें आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। थोड़ा सा मैं बना दूं, ठीक है। ये अब जो बन गया ये है भैया आयनिक ठोस का ये फिगर। अब इसमें ये बताया जाता है कि इनके जो अवयवी कण है, देख रहे हैं, धनायन है तो कोई ऋणायन है, ठीक है, ये सभी अवयवी कण है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये अवयवी कण जो है ये अपने जालक बिंदु में है, मतलब ये अपने स्थान पर स्थिर है, ठीक है। तो ये अपने जालक बिंदु, ये जो है इसे हम कहते हैं जालक बिंदु, जालक बिंदु, ठीक है। ये सभी क्या है भैया आयनिक ठोस है। ये जालक बिंदु है, जो ये जालक बिंदु में ये सभी आयन है, ठीक है। अब ये जो बीच में आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसे हम अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जो बीच में है उसे हम अंतराकाशीय स्थल कहते हैं, ठीक है। मतलब अंतराकाशीय स्थल कहिए या अंतराकाशीय स्थान कहिए, जो बीच वाला है यहाँ पे। अब इसमें यह बताया जाता है कि जब कोई आयनिक ठोस है, ठीक है, आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर किस में आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं भैया, फ्रेंकल दोष कहते हैं। मतलब ऐसा आयनिक ठोस, जब आयनिक ठोस, ये क्या है आयनिक ठोस है ना, तो हम कहेंगे आयनिक ठोसों में, जब आयनिक ठोसों में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्योंकि ये अंतराकाशीय स्थल है, ये जालक बिंदु है, तो इसमें से अवयवी कण चाहे धनायन छोड़ के आए चाहे ऋणायन, ठीक है, तो आ जाते हैं। तो इसी प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि जब आयनिक ठोसों में से कुछ आयन, जब आयनिक ठोसों में से कुछ आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो इस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। यही ना हमने कहा कि जब आयनिक ठोसों में से, जब आयनिक ठोसों में से कुछ आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर, कुछ आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकल दोष
दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा इस फिगर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जान लिया कि परिभाषा भी जान लिया, उसके बाद ये फिगर भी जान लिया, उसके बाद याद रखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो याकविक फ्रेंकल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही फ्रेंकल दोष का खोज किया था। इन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया है जो दोष है। याकविक फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोज किया था। तो आशा करते हैं इतने पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके बहुविकल्पीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये दोष जो होता है किसमें पाया जाता है, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। दूसरी पॉइंट कि भैया याद रखेंगे ये जो दोष है, जो है फ्रेंकल दोष, यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। मतलब यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला तीसरा एक और पॉइंट याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या होता है, रस समीकरण मितीय दोष भी होता है। रस समीकरण मिति, ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष भी होता है, आप लिख लेंगे। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला कि यह एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है, इस कलर से मैं डॉटेड करूं तो ये एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है। मतलब यह एक प्रकार का आयनिक ठोसों में, यह जो फ्रेंकल दोष है ये आयनिक ठोसों में ही पाया जाता है। दूसरी बात कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। ठीक है, और तीसरा यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष भी होता है। तो इन जो 3 पॉइंट्स है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि भैया आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ्रेंकल दोष पाया जाता है और वहां पे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें बताया जाएगा बिंदु दोष में मतलब फ्रेंकल दोष है, इस प्रकार भी मतलब बहुत तरीके से पूछ लिया जाता है कि भैया फ्रेंकल दोष है और वो भैया बिंदु दोष है, रस समीकरण मितीय दोष है या अदर कोई दोष है। ठीक है, इस प्रकार दे दिया जाएगा ऑप्शन, तो आपको चूज करना होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे तो उनमें सभी इंपॉर्टेंट जो भी क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उनको बताया जाएगा, तो वहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आशा करते हैं सबसे पहला जो फ्रेंकल दोष है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आते हैं भैया शॉर्टकी दोष, तो शॉर्टकी दोष की भी डेफिनेशन आपको यूं ही याद हो जाएगा। इसमें क्या बताया जाता है, तो इसको भी हम फिगर एक बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह जो शॉर्टकी दोष होता है यह भी आयनिक ठोसों में ही पाया जाता है। किसमें भैया, आयनिक ठोसों में ही पाया जाता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यह दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है। ठीक है, यह जो दोष है ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। अब भैया आयनिक ठोस का यहाँ पे मैं फिगर बना लूं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही फिगर बना दे रहा हूं। चलिए मैं ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना ही लेकर हम बना दे रहे हैं। अब इतनी बात हम जानते हैं कि इसमें ये जालक बिंदु है जिसमें क्या होते हैं भैया, अवयवी कण होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें याद रखेंगे कि भैया यहाँ पे प्लस है, तीसरा माइनस होना चाहिए, फिर से मतलब प्लस है माइनस फिर से प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस फिर से माइनस, ऐसे होना चाहिए, मतलब जस्ट विपरीत होना चाहिए, इसलिए ये ज्वाइंट तभी हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या है, आयनिक ठोस का ही ये फिगर है। अब इसमें ये बताया जाता है, हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो बिंदु वाला है जिसमें क्या है धन और ऋण लिखा गया है वो जालक बिंदु है। ठीक है, और जो भैया बीच वाला है ये अंतराकाशीय स्थल है। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। तो इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा मतलब जब आयनिक ठोसों में, ये सभी आयनिक ठोस है, तो जब आयनिक ठोसों में से जब कुछ आयन मतलब जब कुछ धनायन और ऋणायन सामान्य संख्या में, जब कुछ धनायन व ऋणायन, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से धनायन निकला, यहाँ से एक ऋणायन, मतलब यदि एक धनायन निकला तो एक ही ऋणायन भी निकलेगा, मतलब सामान्य संख्या में, मतलब जब आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायन सामान्य संख्या में अपने
क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, समझिएगा, अपने जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। मतलब ऐसा आयनिक, मतलब जब आयनिक ठोसों में से कुछ आयन, जब आयनिक ठोसों में से कुछ धनायन व ऋणायन सामान्य संख्या में अपने जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं, मतलब अपने जालक बिंदु से जस्ट अब बाहर निकलने का मतलब नहीं कि अंतराकाशीय स्थल में, मतलब जालक बिंदु से, मतलब कहने का मतलब है कि अपने क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं। जालक बिंदु से तो निकलते ही, अपने क्रिस्टल से भी बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रेंकल दोष, सॉरी शॉटकी दोष कहते हैं। तो इसलिए हमने लिखा गया है यहाँ पे डेफिनेशन कि ऐसा आयनिक, मतलब जब आयनिक ठोसों में कुछ धनायन व ऋणायन, जब आयनिक ठोसों में से कुछ धनायन व ऋणायन सामान्य संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्या होते हैं, क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, तो इस दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। समझ में आया ना? यहां से हमने एक धनायन निकाला तो एक ऋणायन निकल गया। यदि मान लेते हैं कि एक और ऋणायन निकला तो एक और धनायन निकालेंगे, ठीक है, मतलब सामान्य संख्या में जितना धनायन निकलेगा उतना ही ऋणायन निकलेगा। अब वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं भैया, शॉटकी दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब आयनिक ठोसों में से आयन, मतलब जब आयनिक ठोसों में से धनायन व ऋणायन सामान्य संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। और ये है इसका फिगर, याद रखेंगे भैया कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो भैया याद रखेंगे वाल्टर हार्मन शॉटकी हैं। वाल्टर हार्मन शॉटकी हैं, इनके खोजकर्ता है किसके भैया, शॉटकी दोष के। अब इसमें दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि भैया यह जो दोष होता है यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है, ठीक है, यह भी जो मतलब शॉटकी दोष होता है यह एक प्रकार का बिंदु दोष भी होता है, ठीक है। और तीसरा एक और पॉइंट याद रखना है भैया कि इसमें कि यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष भी होता है, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट को याद रखेंगे कि यह भी एक प्रकार का बिंदु दोष भी और रस समीकरण मितीय दोष भी होता है। तो आशा करते हैं कि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। या इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए चैप्टर वाइज तो वो भी आप इस पर मांग सकते हैं, या आपको पूरी सिलेबस का वीडियो चाहिए चैप्टर वाइज वो भी आप इस जो क्या है लिंक पर, मतलब इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको स्कूल में, कोचिंग में कोई ऐसे टॉपिक है जो उनको इंपॉर्टेंट दिखाई देता होगा परंतु उनको समझ में नहीं आया है, तो केवल आपको उसको समझना है। तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिख देना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर उसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज कि हो सके तो जितने भी मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास वीडियो को जो लिंक यहां से मिलेगा उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।